कल का आश्वासन देने में, और कल कभी आता नहीं। जो आता है वो आज है। करना हो तो आज कर लेना है, न करना हो तो कल पे टाल देना है। और क्या पालोगे? अगर एक घड़ी बिस्तर में आज और पड़े रहे तो कितना मिल जाएगा? बिस्तर में कितने दिन तो पड़े रहे हो। जिंदगी ऐसे ही तो बिताई है बहुत सी। 60 साल जियोगे तो 20 साल तो बिस्तर में ही पड़े रहोगे, और एक घड़ी ज्यादा पड़े रहने से क्या मिल जाएगा? उठाओ, मत सुनो मन की। और मन तभी तुमसे कहना शुरू करता है जब देखता है अब खतरा है। एक सीमा तक मन बिल्कुल फिक्र नहीं लेता, तुम करते रहो ध्यान, मन को कोई चिंता नहीं है। लेकिन जहां मन देखता है कि अब चोट इतनी पड़ रही है कि टूटने की संभावना है, वहीं मन 25 उपाय खोज देता है। तुम 25 तरकीबें निकाल लेते हो कि आज तबीयत ठीक नहीं है, कि शरीर स्वस्थ नहीं है। ये शरीर जाएगा, स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे चिता पर चढ़ेगा। इसे तुम हमेशा चिता पे से चढ़ा हुआ समझो, ध्यान ही बचेगा। तो शरीर न हो ठीक तो भी ध्यान को मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है मन सिर्फ तरकीब निकाल रहा हो कि शरीर ठीक नहीं, और मन की तरकीबों का अंत नहीं। ऐसे तुम दिन भर रहे आते हो, न चींटी काटती है, न हाथ पैर में खुजलाहट उठती, न खांसी आती, ध्यान करने बैठे सब शुरू। ये बहुत हैरानी की बात है कि 24 घंटे ये आदमी ठीक था, ध्यान करने बैठता लगता है चींटियां चढ़ रही, पैर में खुजलाहट आ रही, अब ये गर्दन दुखने लगी, अब यहां यह होने लगा, वहां वो होने लगा। और तुम्हें पता है कि तुमने कई बार आंख खोल के भी देखा, वहां चींटी नहीं, पैर पे कोई चढ़ ही नहीं रहा। मन धोखे दे रहा है। मन कह रहा है कि हिलो, क्योंकि तुम्हारे हिलने में मन का जीवन है, और तुम्हारे थिर हो जाने में मन की मृत्यु। तो मन अपने को बचा रहा है। और क्या हर जाए, चींटी अगर चढ़ भी गई तो क्या हर जाए, काट ही लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। तुम कभी सोचते ही नहीं कि तुम दांव पे क्या लगा है। पैर पे काट ही लेगी चींटी तो काट लेगी, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम ध्यान खोने को राजी हो, चींटी के काटने को सहने को राजी नहीं। इतनी सी भी कीमत न चुकाओगे जागने के लिए। अगर कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो होने दो, कमर का ही दर्द है, कोई बहुमूल्य खजाना दांव पे नहीं लग गया है। ध्यान के बाद विश्राम कर लेना थोड़ा। नहीं, लेकिन कमर में दर्द है तो तुम ध्यान, परमात्मा सब भूल जाते हो। तुम तत्क्षण कमर का दर्द सब कुछ हो जाता है। ये मन तुम्हें अटका रहा है। मन तुम्हें कह रहा है कि शरीर से लगे रहो। शरीर में हजार उत्पात पैदा कर रहा है। मत सुनो, उपेक्षा करो, कह दो कि ठीक है, ये शरीर जाएगा, ये तो चिता पे चढ़ेगा। चींटी ने काटा तो चढ़ेगा, न काटा तो चढ़ेगा। कमर में दर्द रहा तो चढ़ेगा, न रहा दर्द तो चढ़ेगा। इसकी अब हम बहुत चिंता नहीं ले रहे हैं। मन से कह दो कि तू बकवास बंद कर। अपने मन से बात करना शुरू करो, उसे कहना शुरू करो कि जो हमने निर्णय किया वो हम करेंगे, तो बीच बीच में मत आ। और अगर तुमने उससे ठीक से बात की तो तुम चकित हो जाओगे। अगर तुमने बलपूर्वक बात की तो बीच में आना बंद हो जाता। गुलाम गुलाम है, मुंह लगा गुलाम है, बस इतनी ही बात है। बहुत उसकी सुनी है तो वो सुनाता है, वो रास्ते बताता है। तुम एक दफा कह दो कि चुप हो जाओ, तो मन चुप हो जाता है। कह के देखो, बलपूर्वक कह के देखो, ऐसे डरे डरे मत कहना। ऐसा मत कहना कि हमें मालूम तो है कि वो चुप होगा नहीं, तब तुम कह ही नहीं रहे हो। कह दो कि चुप हो जाओ। अगर तुमने ठीक से कहा, तुम पाओगे तत्क्षण मन चुप हो जाता। मन तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा यंत्र है। तुम मालिक हो, अपनी मालिकियत की घोषणा करो। यह कोई दमन नहीं है मन का, यह सिर्फ मालिकियत की घोषणा है। ये सिर्फ यह कहना है कि मैं मालिक हूं, निर्णायक मैं हूं, तेरा काम मेरे निर्णय में साथ पहुंचाना है। जल्दी ही तुम पाओगे मन हट जाता है। मन के हटते ही शरीर के उत्पात बंद हो जाते,
और जागरण की धीमी धीमी ज्योति उठनी शुरू हो जाती। गहन अंधकार के बाद जैसे सुबह, मरुस्थलों में भटकने के बाद जैसे अचानक मिल गया मरुद्धान, ऐसा ही वो जागरण है। हजारों हजारों जन्मों तक धूप में चलने के बाद जैसे मिल गई वृक्ष की छाया, ऐसा ही शीतल वो जागरण है। प्यासे को जैसे पानी, भूखे को जैसे भोजन, ऐसी ही आत्मा की प्यास के लिए वो जल स्रोत है। और एक बार तुम्हें उस जल स्रोत की थोड़ी सी भी समझ आ जाए कहां है, तब तुम पाओगे कि तुम चाहे बाहर से कितने ही भिखारी हो, भीतर से तुम सम्राट हो। और बाहर से प्रकृति ने तुम्हें घेरा है, लेकिन भीतर से तुम परमात्मा हो। जैसे हर मिट्टी के दिए में ज्योति है, ऐसे हर मिट्टी की तुम्हारी देह में परमात्मा की ज्योति है। लेकिन तुम मिट्टी के दिए से इतने उलझे हो कि तुम्हें याद ही नहीं आती कि ज्योति भी है। मिट्टी का दिया ज्योति को संभालने को है, लेकिन मिट्टी को दियों को संभालने में तुम ज्योति को भूल गए हो। स्मरण करो ज्योति का, और ज्योति की स्मरण का अर्थ है 24 घंटे कुछ भी करो, एक काम भीतर जारी रखो कि जाग कर करेंगे। साइकिल चला रहे हो रास्ते पर, जाग कर चलाओ, और तुम फर्क अनुभव करोगे फौरन। अगर तुम जाग के चलाओगे, तुम पाओगे तत्क्षण पूरे शरीर की दशा बदल गई। भोजन कर रहे हो, जाग के करो, तत्क्षण तुम पाओगे गुण बदल गया, भीतर की चेतना का गुण और हो गया। एक हल्की शांति, एक सौम्यता, एक मधुरिमा तुम्हें घेर लेगी। अन्यथा तुम यंत्र हो। अभी तो तुम यंत्र हो, अभी मनुष्य होना नाम मात्र को है। मनुष्य होने का अर्थ तो है जागना, पुनरुक्ति को तोड़ देना, मौलिक में प्रवेश, नए में, शाश्वत नए में पदार्पण।